Welcome to Save My Kids mobile video. Disclaimer and warning. कृपया आप अपनी जिम्मेदारी से आपके या आपके बच्चों के मोबाइल में इसे इंस्टॉल करें। पहले आप क्रोम खोलेंगे, उसमें आप जाएंगे savemykids.com पे। जैसे कि पहले मैंने वीडियो में बताया हुआ है पार्ट 1 में, उसी तरह आप क्रोम में जाके वेबसाइट ओपन करेंगे। वेबसाइट ओपन होने के बाद कुछ इंटरफेस इस तरह का दिखाई देता है। उसके बाद आप 3 डॉट पे जाइए। 3 डॉट पे जाने के बाद लॉगिन बटन को क्लिक करेंगे। ये लॉगिन पेज खुल गया है। लॉगिन पेज में आपने जिस ईमेल एड्रेस से आपने रजिस्टर किया था उसी ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे। ईमेल एड्रेस सही से होना चाहिए तभी लॉगिन हो पाएगा, वरना आपका रॉन्ग हो जाएगा। पासवर्ड पहले से मैंने डाला हुआ है तो वो फ्लिप करके मैं डाल देता हूँ। अब नीचे जो कोड है 4 अंक का, उसको आपको रीटाइप करना है नीचे के बॉक्स में। बिल्कुल जो बाजू में है उसी तरह का कोड होना चाहिए। कोड डालने के बाद आप लॉगिन कर लीजिए। अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आप उसको पहले साइन अप कर लीजिए, आईडी बना लीजिए, फिर आप लॉगिन दिखाई देता है जिसमें आपको क्लाइंट आईडी और डाउनलोड बटन का ऑप्शन मिल जाता है। अब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। ऊपर प्रोसेस हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद आप इस एप्लीकेशन की फाइल को, एपीके फाइल को आपको टारगेट मोबाइल में डालना होगा, टारगेट मोबाइल में ले जाना होगा। टारगेट मोबाइल में ले जाने के लिए आपको पहले फाइल मैनेजर से वो फाइल देखनी होगी जिसका नाम है सेव माई किड्स। सेव माई किड्स पे क्लिक करते ही आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन आपको अपने फ़ोन में इसे इंस्टॉल नहीं करना है, इसको आपको टारगेट फ़ोन में ले जाना है। तो आप यहाँ से उसको शेयर कर सकते हैं। आप उसको व्हाट्सअप, जीमेल, ब्लूटूथ के थ्रू शेयर कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सअप पे किया है तो मैं व्हाट्सअप से उसको सेंड कर रहा हूँ। व्हाट्सअप पे सेंड करने के बाद आपको अब टारगेट मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी। आपको टारगेट मोबाइल चाहिए। टारगेट मोबाइल आप अपने बच्चों का या खुद का ही लीजिएगा, किसी और का मोबाइल मत लीजिएगा। अब ये टारगेट मोबाइल की स्क्रीन है। टारगेट मोबाइल में आपको इंस्टॉल करना होगा जिससे अननोन सोर्स का परमिशन मांगेगा। अब ये इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल होने के बाद ओपन कीजिए उसको। ये एप्लीकेशन का इंटरफेस है जिसमें अब आपको क्लाइंट कोड डालना होगा। क्लाइंट कोड वही है जो आपके फ़ोन में लॉगिन के बाद दिखाई देता है। केयरफुली उसको डालिएगा, गलत ना हो जाए। उसके बाद आप एप्लीकेशन को एक्टिवेट कीजिए। एक्टिवेट होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा जिसमें आपको मोबाइल की सभी परमिशन को केयरफुली, कंपलसरी आपको इनेबल करना है। हम एक एक करके देखेंगे। पहले देखते हैं ये पहली वाली परमिशन जिसको हमको सबको ओके करना है। अलाउ, अलाउ। हाइड नोटिफिकेशन की है। नोटिफिकेशन आपको बंद करना पड़ेगा ताकि ऊपर टारगेट को पता ना चले कि मेरे फ़ोन में ये एप्लीकेशन है। इंटरनेट इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि हमारे उस एप्लीकेशन का नाम इंटरनेट है। ये गूगल डिसेबल है पहले से, गूगल प्ले प्रोटेक्ट, तो इसमें दिखा रहा है। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का है तो उसको आप ओके कर दीजिए। इंस्टेंट मैसेज का, सभी में आपको इंटरनेट लिखा हुआ ही ढूंढना है और उसको ओके करना है। इसमें भी देखिए नीचे इंटरनेट वाला हो, उसको ओके कर दीजिए, अलाउ कर दीजिए। एक एक करके सबको आपको इनेबल करना है और सबको अलाउ करना है। सभी में नाम इंटरनेट ही लिखा आएगा क्योंकि इंटरनेट नाम होने से किसी को शक नहीं जाता और एप्लीकेशन आसानी से रन कर सकता है।
ये एडमिन की परमिशन है, इसको एक्टिवेट कर दीजिए। ओके, इंटरनेट सर्विसेज को ऑन करना है। एक्सेसिबिलिटी में जाके एक्सेसिबिलिटी में आपको ढूंढना है इंस्टॉलेड सर्विसेज, यानी बाहर से जो इंस्टॉल है वो, इसको आपको ऑन कर देना है इंटरनेट सर्विसेज को। ध्यान से कीजिएगा मित्रों। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन की है, इसको भी आप ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको नीचे जाके सेव का बटन क्लिक करना है। पहले आप अच्छे से चेक कर लीजिए, सभी परमिशन इनेबल होनी चाहिए तो ही वर्क करेगी ये एप्लीकेशन। सेव का बटन दबा दीजिए। अभी आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है और एप्लीकेशन हाइड हो चुकी होगी। हाइड यानी आपको बाहर आइकॉन तो दिखाई देगा इंटरनेट जैसा, ऐसा। इस आइकॉन को हम कहीं भी छुपा सकते हैं, किसी भी फोल्डर में। जैसे कि यहाँ पे आगे एक फ़ोल्डर है, वहाँ पे हम इसको रख देंगे। इसको पकड़ के हम हमारे कोई भी फ़ोल्डर में डाल देंगे जहाँ आसानी से नज़र नहीं जाएगी। ये सैमसंग वाले फ़ोल्डर में हम रख देते हैं। अब अगर कोई इस पर क्लिक करता है, मान लो अगर कोई क्लिक करता है तो उसको सिर्फ वाईफाई की सेटिंग ही मिलेगी, अपनी इस एप्लीकेशन के बारे में कोई उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अब आपको अपने फ़ोन में जाना है, टारगेट को फ़ोन वापस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आपके फ़ोन में जैसे पहली बार में हमने लॉगिन किया था उसी तरह आप वेबसाइट पे जाके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस, और जो हैंडसेट आपने अंदर डाला होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। जो हैंडसेट हमने डाला है उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ। हैंडसेट का नाम, मॉडल नंबर सब लिखा हुआ आ जाएगा, बेफिक्र रहिए। अब ये देखिए हमारा फ़ोन जो है हमारे फ़ोन में खुल चुका है, टारगेट मोबाइल हमारे फ़ोन में खुल चुका है। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है, उसके मोबाइल नंबर, लोकेशन। उसको हम हाइड कर सकते हैं, यहाँ से वो एप्लीकेशन हम अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। आप एक बार हाइड का बटन ज़रूर दबा दीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। इसमें हम कॉल रिकॉर्डिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग सभी कुछ यहाँ से देख सकते हैं। ये कुछ वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन है नीचे फूटर में। आप यहाँ से डिवाइस का पूरा स्टेटस जान सकते हैं, वो कहाँ पे है, उसके कॉन्टैक्ट्स, उसे कॉन्टैक्ट लिस्ट भी को भी हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं, जब भी चाहे आप लॉगिन करके देख सकते हैं। ये फिर से लॉगिन पेज आ गया। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट विज़िट कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए ये नंबर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।